ही बड़े हैं ये बा और बापूजी। अनुपमा के जाते ही मार गए पलटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बा बापूजी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया है। बा ने तो कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है लड़ झगड़ के, कभी ऐसे माहौल ठीक रखो वाले नोशन में ही किया है कि बा को बोला कि आप झगड़ा नहीं करोगी, बस बा ने चुप रह के कभी कभी माहौल को ठीक रखने की बात की। हाँ, इमोशनल होती है, मगर वो तब तक जब तक बा को वहां पे ईज फील होता है। अब बा के ऊपर आ गई पूरी बात। केंजल ने कुछ गलत नहीं कहा, बापूजी आप फोन कीजिए पराग कोठारी को। केंजल ने कुछ गलत नहीं कहा, मगर यहां पे बा गलत हो गई। बा ने यहां पे पल्ला झाड़ दिया, बा ने पलटी मार दी कि अगर अनुपमा नहीं देखती तो हम क्यों देखें। तो बात करते हैं ये बदले हुए बिहेवियर पे, और पीछे पीछे बापूजी ऐसे 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 करके ठुमक ठुमक करके चले गए। उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, वो उसकी वजह से थोड़ा सा टेढ़ा चलते हैं, बट चले गए। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब बा का पैटर्न क्या रहा है? बा ने खुद किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। बा ने हमेशा अनुपमा की तरफ देखा है या वनराज शाह की तरफ देखा है। बा को भी पाखी की तरह अपने घर के मसले हैंडल करने नहीं आते हैं। भविष्यवाणियां करनी आती हैं, नेगेटिव सोच थोपनी आती है, वो सब करना बा को आता है। अब बा ने देख लिया कि जब इतने बड़े क्राइसिस में अनुपमा छोड़ के चली गई है तो ये वापस नहीं आएगी। तो मैं भी अगर आज इनकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होती हूं तो मुझे भी ये सब झेलना पड़ेगा। तो बा तो भाई स्वार्थी है, ये हम जानते हैं, और वो इस उम्र में अपने आप को इस सब में डालना नहीं चाहती। मगर अनुपमा का और बा का यही फर्क है। बा उसी घर में रह रही है शुरू से, कृष्ण कुंज। बा इन्हीं बच्चों के साथ रह रही है शुरू से। अगर कभी अनुपमा गई है या अनुपमा को निकाला गया है तो सिर्फ अनुपमा बाहर गई है। वहां से भी अनुपमा घर के लिए ही कुछ ना कुछ करती रही। आशा भवन ले लो, साइलेंट रूम ले लो, या कुछ भी ले लो, अनुपमा ही घर से निकाली गई है। तो बा तो वहीं बैठी है ना, वहीं पे राशन पानी खा रही है, उसी छत के नीचे रह रही है। तो बा का तो घर ही यही है, अनुपमा का घर तो है नहीं। परिवार जरूर अनुपमा का है, मगर घर अनुपमा का नहीं है, क्योंकि कभी भी उसको निकाल दिया जाता है। तो बा जब यहाँ पे रहती है, इन बच्चों के हाथ से खाती है, इन बच्चों के लिए करती है, इन बच्चों के लिए दिन रात दुआ करती है, सब करती है। तो आज इन बच्चों को बीच में छोड़ने का क्या मतलब है? आज तो टाइम था बड़े होने का, फर्ज निभाने का। अनुपमा भी छोटी है आपसे। अनुपमा से चलो आपके हिसाब से उस छोड़ के चलेगी, गलत कर दिया अनुपमा ने आपके हिसाब से, मगर आप कहां सही कर रही हो? बड़ों का क्या, बुजुर्गों का काम क्या होता है भाई? सिर्फ खाना पीना, खाना, त्योहार एंजॉय करना थोड़ी होता है। घर के मसलों में अपना एक मेच्योर रिव्यू, मेच्योर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना भी होता है। अभी कल परसों ही हम लाइव में बात कर रहे थे कि जब ऐसा कोई स्टेज आता है बच्चों पे, तो बुजुर्ग सबसे सामने से जाते हैं बात करने के लिए, बात को संभालने के लिए। बुजुर्ग इसलिए होते हैं बात संभालने के लिए। तो क्या गलत कहा केंजल ने कि आप फोन करो? क्या पराग कोठारी खा जाता बापूजी को? तो यहां पे बा ने अपना पल्ला झाड़ा, क्योंकि उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। इसलिए मैं इनके बापूजी दोनों हम सुमड़ी में जाते हैं, वहीं पे खाते पीते हैं। और साथ में बा ने ये भी बता दिया अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कि ये घर बापूजी के नाम पे है, कभी भी बाहर निकाल देंगे। मतलब तुम लोग हमें घर से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें बा का हर इमोशन, इनसिक्योरिटी, अपना जो है पल्ला झाड़ना, सब कुछ आ गया कि बा ने सब कुछ एक ही डायलॉग में क्लियर कर दिया। तो ये पलटी मारना बा का बड़ा ही अजीब था, साथ में बापूजी का। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।